तो इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ लिख करके भी वेद व्यास जी के मन को संतोष नहीं मिला। तब पुराणों की रचना प्रारंभ कर एक दो करके 17 पुराण लिख डाले, तब भी शांति नहीं। अभी भी व्यास जी का मन पूरी तरह प्रमुदित प्रसन्न नहीं हुआ, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी को देखा तो टोका, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई। नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशरः, पराशर ऋषि के पुत्र और गोत्रज जो हैं वो पाराशर कहलाते हैं। इसलिए वेदव्यास जी को पाराशर कहा कि आपके मुख पर ये खिन्नता का भाव क्यों है, प्रसन्नता क्यों नहीं है। कोई पूजा पाठ में, कोई धर्मानुष्ठान में व्यवधान है क्या। पहले ब्राह्मण यदि उदास हो गए तो लोग यही प्रश्न करते थे कि तुम्हारा कौन सा कर्मकांड छूट गया, क्योंकि ब्राह्मण तभी खिन्न होता था जब उसका कोई कर्म छूट जाए। संध्या वंदन नहीं कर पाया, अग्निहोत्र नहीं कर पाया, बलवैश्वदेव नहीं कर पाया, जो ब्राह्मणोचित कर्म है कुछ भी छूट जाए तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाता था। इसलिए पूछा, तुम्हारा धर्म कर्म सब ठीक चल रहा है। व्यास जी बोले, ना धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं है, सब ठीक है। तो फिर मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है। व्यास जी बोले, ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मैं प्रसन्न क्यों नहीं। मन में प्रसन्नता नहीं है, अब कमी कहां है ये समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, तो हम बताते हैं। अरे बताओ महाराज। बोले, सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत जोरदार लिखे हैं लोक मंगल की भावना से, पर उन सभी ग्रंथों में प्रायः विधि निषेध की बातें ज्यादा लिखी हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, विधि निषेध। किसी भी ग्रंथ में आपने गोविंद के गुणानुवाद कहीं नहीं गाए। और व्यास जी, जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, छोटी जाति में जन्म हुआ था, परंतु संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद लेते लेते, उनका संपर्क में आने से ऐसी बुद्धि सात्विक हो गई, उन्होंने हमको मंत्र दिया। उस मंत्र का जप करते करते आज उनके आशीर्वाद से वो दासी पुत्र नारद आज इस कल्प में ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ है। और ब्रह्मा के बेटा तो बन गए, पर जो लगन लगाई थी संतों ने वो हमेशा लगी रही। देखो, शरीर तो बदल जाता है, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, जो सूक्ष्म शरीर में, वो आपके यथावत रहेंगे। इसलिए खा पी करके चाहे जितना शरीर आप हृष्ट पुष्ट बना लो, वो शरीर तो यहीं धरा रह जाएगा, चिता में भस्म हो जाएगा। परंतु यदि मन को शुद्ध कर लिया, मन का परिष्कार कर लिया, तो वो मन इस जन्म में भी नहीं, उस जन्म में भी आपके साथ वही मन जाने वाला है। तन मन, तो तन छूट जाता है पर मन नहीं छूटता, मन वही रहता है। इसलिए मन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन से तन स्वस्थ रहता है और भजन से मन स्वस्थ रहता है। हम तन का बहुत ध्यान रखते हैं, किस समय क्या खाना चाहिए, शरीर का बहुत ध्यान रखा जाता है, रखना भी चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे कर्म हमें शरीर से करने हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते हैं, पर मन के स्वास्थ्य का ध्यान किसी को नहीं होता। और भजन के बिना, भगवत आराधन के बिना मन कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर से जो बहुत स्वस्थ भी दिखाई पड़ते हैं, वो मन से टेंशन में ही नजर आते हैं। महाराज मन बड़ा परेशान है, बड़ा अशांत है, क्योंकि मन का आहार मिल नहीं रहा। भाई 2 दिन आहार शरीर को ना दो, भोजन मत करो, फिर देखो चक्कर आने लगेंगे, चलते नहीं बनेगा। तो आपने मन के आहार को तो बिल्कुल ही नहीं दिया। जो मन को आहार मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला, तो मन प्रसन्न कैसे होगा। मन तो चक्कर खाएगा, परेशान होगा। भजन और भोजन केवल एक मात्रा का अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, पर भोजन में मात्रा लगी है एक। इसका मतलब क्या हुआ
चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन बना हो पर एक मात्रा में ही खाना चाहिए। मात्रा से ज्यादा पाओगे तो अन्न हानिकारक हो जाएगा। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। बोले ये नुकसान नहीं करेगा, चाहे जितना भजन करो, ये मन को अत्यंत प्रसन्नता ही प्रदान करेगा। मन का प्रसन्नता का हेतु भजन है और तन का स्वास्थ्य रखने के लिए भोजन है। तो जैसे तन का भोजन का ध्यान रखा जाता है, ऐसी मन की प्रसन्नता के लिए भजन का भी ध्यान रखना ही चाहिए। यदि नहीं करोगे तो चाहे जितने स्वस्थ रहो, चाहे जितने धन वैभव संपन्न रहो, मन हमेशा अशांत और क्लांत ही रहेगा। मन का आहार आवश्यक है। बहुत से महात्मा लोग जिनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई गुफा में रह रहा है, कोई वृक्ष के नीचे ही लेटा है, जो मिल जाए सो पा लिया, अजगर की तरह। अजगर करे न चाकरी। भोजन पर कोई ध्यान उनका नहीं है, पर भजन पर निरंतर ध्यान है। और भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि गिर गुफाओं में रह करके भी सदा मस्त रहते हैं, और बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में जाकर के सिर झुकाते हैं। ये भजन का बल होता है। आज देखो हमारे वृंदावन में इस समय प्रेमानंद जी महाराज भजन का चमत्कार दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग वहीं ढूंढ ढूंढ के उनके पास जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनके पास क्या है? कुछ नहीं, पक्कड़ थे। और भजन करते करते राधे राधे करते, हमने तो अपनी आंखों से देखा। जब पहले बगीचा में प्रवचन सुनाते थे तो हम लोग प्रातः भ्रमण करने चले जाते थे। हम भी बैठ करके वहीं व्यायाम करते रहते थे, बाबा के प्रवचन सुनते रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग बैठे रहते थे और बाबा बोलते थे, पर उनकी वाणी में चमत्कार था। तो हम जब भी कथा कहते थे वृंदावन में, तो लोगों को प्रेरित करते थे कि एक महात्मा जी कथा कह रहे हैं भाई, सत्संग पर होता है ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे, तो आप लोग समय निकाल के जाया करो। हम लोगों को प्रेरित करते थे कि लोग जाके सुने कि महात्मा देखो क्या बढ़िया बोलते हैं वृंदावन की महिमा में। पहले तो प्रेरित करते थे, अब तो महाराज प्रेरित करने की तो छोड़ो, ऐसा विश्व में कहीं जहाँ भी जाएं बाबा के, हमारे पास सबसे ज़्यादा टेलीफोन आते हैं कि बाबा ये बताओ महाराज जी वो प्रेमानंद बाबा से भेंट हो जाएगी क्या, मिलवा दोगे क्या। बिहारी जी से मिलने की, दर्शन की बात कम करते हैं, बाबा से मिलने की बात ज़्यादा करते हैं। रात के 2 बजे भी महाराज भीड़ चक्का जाम कर देती है। ये प्रभाव तो भजन का बड़ा चमत्कार है। मन प्रसन्न रहे। जबकि बाबा अस्वस्थ हैं बहुत वर्षों से। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि आप 4 साल से ज़्यादा नहीं चलोगे, वो कहने वाले डॉक्टर जी पधार गए और 17 साल हो गए। बाबा को 17 वर्ष हो गए, जिन्होंने 4 साल की कहा था, और 17 साल से बाबा जमे हुए। बीच बीच में गड़बड़ा जाते हैं, लोग कहते हैं गए गए, पर बाबा फिर ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है भजन का बड़ा चमत्कार है भाई। तो भजन और भोजन से तन और मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी कहते हैं मैं एक दिन बड़ी मस्ती में कीर्तन गा रहा था, ब्रह्मा का बेटा बन गया, पूर्व जन्म का संस्कार। जैसे ही मैंने कीर्तन किया कि मेरे कीर्तन से ठाकुर जी इतने खुश हो गए कि प्रकट होकर के मुझे अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते गोविंद ने यह वीणा मुझे प्रदान करी और कहा पुत्र इस वीणा पर मेरे नाम के गुणगणों का गान करते हुए तुम पूरे ब्रह्मांड में विचरण करो। और जब से यह वीणा मिली है तब से वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूं और सब जगह पूजता हूं। नारद जी कहते हैं देखो कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसकी सब पूजा करते हो। ये केवल नारद जी ऐसे हैं कि असुरों में जाएं, दैत्यों में जाएं, राक्षसों में जाएं, देवताओं में जाएं, मानवों में आएं, कहीं भी जाएं बाबा की सब जगह पूजा हो रही है। नारद जी कहते हैं ये है भजन का चमत्कार कि जब से गोविंद के गुण गाए तब से जगत पूज्य नारद हो गया ये दासी पुत्र नारद। इसलिए अनुभव की बात कह रहा हूं व्यास जी, आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो जीवन का क्या चमत्कार है। तो नारद जी का ये वचन सुन के हमको भी कभी कभी स्मरण आता है कि हम मेरे गांव देहात में जन्म लिए और फिर वृंदावन में पढ़ने चले गए।
और बस हमारा कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं था कि हम कभी भगवान के गुण गाएंगे या कथा कहेंगे, दूर दूर तक कोई विचार नहीं था। पर धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के विद्यालय में पढ़े, स्वामी जी ने आदेश दिया कि 1 घंटे की भागवत कथा प्रतिदिन हुआ करेगी और विद्यार्थियों को बैठना अनिवार्य है। इसलिए हम बैठने लगे और बैठ करके सुनते सुनते हम 6 साल तक रहे छात्रावास में। तो 2 वर्ष में 1 भागवत की आवृत्ति हो जाती थी, तो 3 आवृत्ति बैठे बैठे हो गई वही छात्रावास में 1 घंटे की कथा से। परिणाम ये हुआ, ऐसा रस हमको इसका लगा कि जब पहली बार कोई आए कि हम भागवत कराना चाहते हैं, आप कर दोगे क्या? हम यहाँ कर देंगे, कहा तो नहीं है परंतु कर सकते हैं क्योंकि पढ़ा है हमने, बस सुनाया, लोगों को पसंद आया। फिर ऐसा एक के बाद एक लिंक जुड़ता गया कि हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, परंतु अपने आप भागवत कहते कहते और आज 1300 से अधिक कथाएं हो गई और पूरी दुनिया में घूम रहे। और यहाँ के बाद भी अब सीधे अमेरिका जाएंगे और पूरे 2-2.5 महीने तक उधर कनाडा आदि देशों में घूमना होगा। तो जहाँ दूर दूर देशों में लोग लाखों रुपया खर्च करके जाते हैं, वहाँ अपने राम का कहीं दूर दूर तक कोई जान नहीं, पहचान नहीं, परिचय नहीं, परंतु भगवान की कथा के प्रभाव से अपने आप दुनिया के लोग बुलाते हैं, जाते हैं और चकाचक पूरी दुनिया घुमा करके वापस भेजते हैं। तो ये सब क्या है? हमारी कोई योग्यता नहीं है, इसमें केवल भगवान के गुणानुवाद का चमत्कार है। जैसे नारद जी कह रहे हैं, गाय मानस चराम्य हम, केवल प्रभु के गुण गाते गाते नारद दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में पूज्य हो रहे हैं। इसलिए व्यास जी आप भी प्रभु के गुण गाओ। और ऐसा कह के नारद जी अंतर्धान। व्यास जी को तुरंत कमी समझ में आ गई, जो अभी समझ में नहीं आ रही थी कि मैंने विधि निषेध की बातें तो बहुत करी, कर्मकांड की बातें बहुत करी, पर प्रभु के गुणानुवाद कहीं भी नहीं गाए। तब व्यास जी तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर आए। बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा है, नीचे सरस्वती नदी का प्रवाह है, तो नीचे उतर के पहले सरस्वती में स्नान किया, फिर अपनी गुफा में बैठ के गोविंद का ध्यान किया और ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने गाना चालू किया, भागवत के श्लोक गाते गए, सामने ही गणेश गुफा, गणेश जी ने लिखना चालू कर दिया और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इस दिव्य ग्रंथ को पा करके व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न, बड़े गदगद, मन प्रसन्न हो गया इस 18वां पुराण श्रीमद् भागवत को पाकर। फिर मन में विचार आया, इतना सुंदर ये परमहंसों की संहिता है, तो सबसे पहले किसे सुनाऊं? किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तुरंत याद आ गया, मेरा बेटा सुखदेव जो जन्म लेते ही परमहंस बन के चला गया था, उससे बड़ा परमहंस कौन होगा? पर वो तो न जाने कहाँ गुफा में घुसा बैठा होगा, मैं कहाँ ढूंढने जाऊं उसे। तब व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए, 2-2 श्लोक चारों को रटाई दिए, चारों दिशाओं में घुमा दिए। तो जिस गुफा में सुखदेव जी ध्यान मग्न बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में, उसी गुफा के द्वार से गाता हुआ एक चेला निकल पड़ा और वो ध्वनि सुखदेव जी के कान में पड़ी, जिसमें भगवान के रूप माधुरी का वर्णन था। बरहा पीलम नटवर कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत की। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक, जिसमें वेणु गीत के अंतर्गत गोपांगनाएं गोविंद की रूप माधुरी का वर्णन कर रही हैं।
कि मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर है, अधरों पर जिनके वेणु हैं, पीताम्बर फहरा रहा है, मंद मुस्कुरा रहे हैं, गैयां चरा रहे हैं, ग्वालों से घिरे हैं, और ऐसे मंद मंद मुस्कुराते माधव वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। सुखदेव जी के कान में जैसे ये ध्वनि गई कि मोर मुकुट बंसी वाला उनके चित्त पर चढ़ गया, उनके हृदय में उतर गया। और इनका नाम ही कृष्ण है, करसतीति कृष्ण। सुखदेव जी के विशुद्ध चित्त को खींच लिया गोविंद की रूप माधुरी ने। तो सुखदेव जी तुरंत अपनी समाधि से बाहर आए। हरेर गुणा क्षिप्तमति, पर जैसी मन में आया कि इतना छैल छबीला है, एक बार चल के दर्शन तो करें, मोर मुकुट वाला कौन है भाई। पर तब तक विचार बदल गया। ये मन जो है ना, संकल्प विकल्पात्मक है तो बड़ा सुंदर छैल छबीला। हम दीवाने बन के दौड़ के मिलने जाएं और वो हमसे सीधे मुंह बात ही ना करे, उसे फुर्सत ही नहीं मिलने की, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए हमको किसी के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अपने मन को समझाया और पुनः ध्यान लगाया, पर जैसे ही ध्यान लगाना चाहते हैं बंसी वाला बार बार ध्यान में आके खड़ा हो जाता है। पहले तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, अब तो बंसी वाला ध्यान में आ रहा है। और तब तक दूसरा श्लोक कान में आ गया। दूसरे श्लोक में गोविंद के स्वभाव का वर्णन था। वो केवल देखने का ही छैल छबीला नहीं है, उसका स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, देवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, अहो बकीयं गमदनि सनि नम गम 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 गज, अहो बकीयं स्तन कालकूटम, गमदनि नम गमदनि सनि नम गमदनि सग सनि नम गम 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 गज, अहो बकीयं स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, सग सनि सनि धनि रम गम गम ग सग गम धनि स गम धनि स गम ग सनि गम गम धनि स गम धनि स गम धनि स, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यम्, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, शरणं व्रजेम। शरणं व्रजेम। इस श्लोक का भाव है कि अहो आश्चर्यम इयम बकी असाध्वी अपि। बकी माने पूतना। कितने आश्चर्य की बात है कि जो राक्षसी पूतना प्रभु को विषपान करा के मारने की दुर्भावना के साथ आई थी। जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया माने हंतुम इच्छा, भगवान को जहर पिला के मारने की इच्छा से पूतना आई थी। पर फिर भी भगवान कितने दयालु हैं
लेभे गतिम धातृचिताम। धात्र्योचित माने माँ को जो गति मिलनी चाहिए थी वो मौसी मान करके राक्षसी पूतना को प्रदान कर दी। भगवान बोले बुरी भली जैसी भी हो मेरी मौसी है, क्योंकि मामा जी की मुंह बोली बहन है। मामा कंस, उनकी मुंह बोली पूतना, तो मामा की बहन कौन हुई? मौसी। मौसी मतलब माँ जैसी। तो मौसी ने मेरे साथ तो माँ जैसा ही व्यवहार किया है। मुझे गोद में लिया, अपना स्तन पान कराया, तो जो माँ करती है वही मौसी ने किया। तो मौसी ने जब माँ जैसा काम किया है तो गति भी माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। तो जो गति मैया यशोदा को बाद में मिली वो मौसी को पहले ही मिल गई। सारे उसके दुर्गुणों पर, पापों पर प्रभु ने पर्दा डाल दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, एक भी दोष नहीं देखा उसका। भगवान को दोष देखना आता ही नहीं है। एक कोई गुण नजर आ जाए भगवान उसी पर रीझ जाते हैं। इसलिए जो नोट कहीं ना चलता वो ठाकुर जी के ही दान पात्र में चलता है। बोलो राधे राधे। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं, क्योंकि उनको अवगुण नजर नहीं आते। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, जन अवगुण प्रभु मान न गाओ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न गाओ, प्रभु मान न गाओ, मान न गाओ। मान न गाओ। तो इस प्रकार जब ये श्लोक सुना सुखदेव जी ने तो एकदम दीवाने हो गए कि भाई इतना सुंदर और इतना सरल स्वभाव। तो हरेर गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी। गोविंद के गुणों ने दीवाना कर दिया सुखदेव जी को। दौड़े दौड़े बाहर आए गुफा से, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और गुनगुनाओ, बड़ा आनंद आया। चेला ने हाथ जोड़ के कहा हमारे गुरुजी ने बस दो ही सिखाए थे, हमने आपको दोनों सुनाई दिए भाई, अब ज़्यादा सुनने का मन हो तो चलो हमारे गुरुजी के पास। कहाँ है भैया, ले चलो। और तब भागे भागे सुखदेव जी आए और अपने पूज्य पिता के चरणों में प्रणाम किया। क्या प्रभु ये प्रसाद जो इनको मिला है वो मुझे भी मिलेगा क्या? तुरंत सुखदेव जी को गले लगा लिया व्यास जी महाराज ने, और मन में सोचने लगे इसके लिए पागल बना मैं भाग रहा था इसके पीछे पीछे, और धन्य है प्रभु के गुणों का चमत्कार जो खुद ही खिंचा हुआ मेरे पास आ गया चुंबक की तरह। मछली पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक डोर में एक कांटा लगाते हैं टेढ़ा, और कांटे में आटा लगाते हैं। जहां पानी में डाला मछली आटा खाने आई, कांटे में फंस गई। और मछली को फंसाने वाला जो कांटा होता है वो कैसा होता है, ऐसा जैसे कृष्ण शब्द में का के नीचे री लगाई जाती है ना, बिल्कुल कांटा उसी रिकार की तरह होता है। ऐसे ही ये कृष्ण जी, कृष्ण कन्हैया भी हैं, ये भी तीन जगह से टेढ़े रहते हैं। इन्हें भी फंसाने के लिए रहते हैं। अपने चितवन से, अपनी रूप माधुरी से, अपनी गुण माधुरी से, एन केन प्रकारेण जीव का मन रूपी मछली जो संसार सरोवर में किलोले करता भाग रहा है, तो गोविंद अपने गुण गणों से जीव के चित्त को, मन को मछली की तरह फंसा करके खींचते हैं बंसी बजा के। वैसे मल्लाहों की भाषा में उस कांटे को बंसी कहते हैं। बंसी में मछली फंस गई। हमारा जन्म नदी किनारे है, इसलिए हमने नदी में खूब बचपन से नहाए धोए, तो वहाँ देखे हमने मल्लाह कहते थे हमारी बंसी में मछली फंस गई। तो ये भी बंसी वाले हैं, ये भी हमारे मन रूपी मछली को फंसाने के लिए ही प्रकट हो गए हैं। बोलो राधे राधे। निर्गुण निराकार में तो मन नहीं लगेगा सबका, इसलिए सगुण साकार छल छबीले बन करके थोड़े टेढ़े बन करके आए। राम जी तो बिल्कुल सीधे हैं, पहले तो राम जी बन के ही आए थे, और जब जो काम सीधा बन के नहीं कर पाए उसके लिए बाद में टेढ़े बन के आए।
कहावत है, सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो पहले तो राम जी बन के आए, फिर श्याम जी बन के आए। राम का हर काम सीधा। राम, कितना प्यारा नाम और कितना सीधा नाम। तोतला भी आराम से बोल सकता है, इतना सीधा नाम है। और इनका नाम कृष्ण। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी शुद्ध नहीं बोल पाते। कोई किशन, बहुत से लोग किशन किशन बोलते हैं। पंजाब क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में प्राय कृष्ण ठीक से नहीं बोल पाते। राजस्थान का प्रसिद्ध शहर है किशनगढ़। ये किशनगढ़ क्या होता है भाई? कृष्णगढ़ होना चाहिए, पर कृष्ण ठीक से बोलने में नहीं आता तो किशनगढ़ हो गया। तो नाम ही टेढ़ा है। और वैसे भी देखो तो राम जी नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे, कन्हैया कभी सीधे होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े ही रहते हैं। राम जी के चरित्र भी बिल्कुल सीधे सीधे, और कन्हैया के चरित्र भी बड़े विचित्र ही है। कभी चीर चुरा के भाग जाते हैं तो कभी चीर बढ़ाने के लिए भागते हैं। राम जी का हर काम आपको बिल्कुल सीधा सीधा, चरित्र भी बिल्कुल सीधे सीधे, कहीं विभ्रम नहीं है। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया के चरित्र को समझने के लिए तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, सावधानी से ही समझना पड़ेगा। तो अध्यगान महदाख्यानम, अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पूरा भागवतामृत पिला दिया व्यास जी महाराज ने। और तब वह अमृत पी करके सुखदेव जी ने समय पा करके सम्राट परीक्षित को यह रस पिलाया। बोले महाराज, सम्राटों के पास कहां समय है भागवत सुनने का? उन्होंने 7 दिन बैठ के भागवत कैसे सुन ली? उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि सुखदेव जी परमहंस 2 घड़ी से ज्यादा टिकने वाले नहीं। स गोदोहन मात्रम ही ग्रहे सुग्रह मेधिना। एक विरक्त साधु को गृहस्थ के घर के सन्मुख उतनी देर तक रुकना चाहिए जितनी देर में गैया दोहली जाए। उसको गोदोहन काल कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी कहीं टिकने वाले नहीं थे, तो 7 दिन एक जगह बैठ के भागवत कैसे सुना दिए? तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। कौन है परीक्षित? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय का शंख बजा करके शिविर की ओर बढ़े, भगवान बोले रोको, हम विजय महोत्सव मनाएंगे। आज शिविर में नहीं, कहीं अन्य चल के उत्सव मनाते हैं। तो भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए, और शिविर में जो पांडवों की सैया सूनी पड़ी थी, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पर जाके सो गए। इधर रात्रि में अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा, जो घायल रणभूमि में पड़ा था। तो दुर्योधन से अश्वत्थामा बोला, मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? दुर्योधन ने कहा, जो होना था हो गया, और सबसे बड़ा कष्ट यह है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। क्या हम 5 में से एक को भी तुम मार पाओगे? यदि एक भी मर जाए तो मन को संतोष कुछ तो मिले। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुमने मुझे अवसर दिया ही कहां? अब मैं वचन देता हूं, एक को छोड़ो, मैं 5 का सिर अभी काट के लाता हूं, तुम देखो मेरा प्रभाव। मुझ पर तुमने भरोसा ही नहीं किया कभी। ठीक है, दौड़ के गया अश्वत्थामा, फिर मन में विचार किया क्या करूं। तो काकुलूकन न्याय से इसने अर्धरात्रि में चुपचाप पांडवों के शिविर पर अचानक हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, बच्चे थे उनके 5। उन 5 का सिर काट दिया इसने, और ला के दुर्योधन के सामने रख दिए। मित्र, तुमने एक सिर मांगा था, देखो 5 का सिर लाया हूं। सुन के दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो गया, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये अकेला 5 को मार देगा क्या। दिखाओ। जब चेहरे ध्यान से देखे तो पहचान गया,
और बोला, अरे अभागे, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा बैर थोड़ी था। और दुखी होकर दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया। किंतु अब अश्वत्थामा भयभीत होकर वहां से भागा कि अब अर्जुन तो मुझे नहीं छोड़ेगा। प्रातः जब द्रौपदी ने विलाप करना प्रारंभ किया अपने पुत्रों के शव पर, तो उसको करुण क्रंदन करते देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा, देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिसने भी ये दुष्कृत्य किया है मैं वचन देता हूं उसे तुम्हारे सन्मुख लाकर मृत्यु दंड दूंगा। वो बच नहीं सकता। पता चला ये करतूत अश्वत्थामा की है, तो तुरंत गोविंद के रथ पर बैठ के अर्जुन ने पीछा किया और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। तो तुरंत भगवान बोले, कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, इसको अभी इसी वक्त समाप्त करो। अर्जुन ने कहा, समाप्त करूंगा, पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, तभी उसका हृदय शीतल होगा। ठीक है, और घसीट के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले, ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी, बोलो इसे क्या दंड देना चाहोगी? किंतु जैसी द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तो तुरंत खड़ी हुई और जाके अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी। अर्जुन बोले, क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है। द्रौपदी ने कहा, महाराज हत्यारा बाद में है, पहले ये ब्राह्मण देवता है, उस पर भी हमारे गुरुजी का बेटा है, तो हमारा धर्म बनता है कि ब्राह्मण होने के नाते और गुरुपुत्र होने के नाते हमारे लिए प्रणम्य है, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। और आपसे प्रार्थना करूंगी महाराज, इसको मारने से अब मेरे मृत पुत्र तो जीवित हो नहीं पाएंगे, और मैं अब नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरी तरह हाल न हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि इसे आप छोड़ दीजिए।